ko pila smobian ka jingstat ke bapio na school ne pitang smodon kam bantip khamba shishu ya ka core computer wan ha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim nongpo mar persya bat ke school Alpha Higher Secondary School ngidon sibun kirkom hikai bantip ya ka computer bantip khambnia shishu phun hau number pra line nyo ar nyo saw ar ndreu nyo lane pra iwe line ar not saw pra san saw wan mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henrengi diru ya ki laptop bat ki computer ki barim lane ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top da ka jing angnut banwan ra ya ka jing pen bah shushu bat banang la shushu bana ya ka jing chakri shik pai ba ki padot kam kerki ya ka jing ram manta ka sngi ka civil hospital nongpo da ka jing pe pisa jong ka India Tourism Development Corporation Limited lane ka ITDC kala yo padiang ya ka wai ka kali kit nongpang lane ka kali ambulance bat la IT ya ka ni ka kali ambulance ha ka arterik unai lur arjar arpsau haswa ka jing IT ya ka tik ambulance lapan long ya ke jingilang ke berlengkot ha pelau jong office DRDA nongpo ha ke balawan banesim benta bat sakilang dau deputy commissioner ke district Ribhoi Usri Abhilash Baranwal IAS ha ke jingidon lang jong Dr. Manan Kaushal ubadi independent director ke ITDC Usri Raja Barma MCS ubadi project director DRDA Ribhoi district ke Dr. D Bla ke medical and health officer ke civil hospital nongpo lembat kiwe kumgedak jong jing pelai pajba ya kini ke kali ambulance lakawe da lama da kita nong syakot ngobha kinong pediang bat kinong nok senyang हम ये एम्बुलेंस DRDA के माध्यम से डॉक्टर मैम को दे रहे हैं। साथियों, मंच पर उपस्थित डिप्टी कमिश्नर श्री अभिलाष वरनवाल जी IAS, प्रोजेक्ट मैनेजर श्री राजा वर्मा जी MCS और मेरे साथ लगातार रह रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर श्री मेहनवान शान जी, डॉक्टर मैम और सामने बैठे हुए गणमान्य व्यक्तिगण। वरनवाल सर, हिंदुस्तान में 2 सेक्टर काम कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत अपना काम करती है और आप लोग पिछले कई सालों से लगातार देख रहे हैं कि भारत में गवर्नमेंट सेक्टर को कम करके प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके पीछे कारण एक ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले, चाहे वो ऑफिसर्स हों चाहे वो एम्प्लॉइज़ हों, अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं देते हैं। इसलिए समाज को जो संदेश जाना चाहिए या समाज को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए शायद वो नहीं मिल पाती है। तब कहीं जाकर के समाज और सरकार ये सोचती है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर को मिनिमाइज़ करें और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाएं। तो आप देख रहे हैं कि तमाम गवर्नमेंट सेक्टर को मिनिमाइज़ करते हुए प्राइवेट सेक्टर लगातार भारत में बढ़ता जा रहा है। चाहे वो बिजली का सेक्टर हो, चाहे वो सड़क का सेक्टर हो, चाहे वो दूरसंचार का सेक्टर हो, तमाम सेक्टर्स में गवर्नमेंट सेक्टर को मिनिमाइज करते हुए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया जा रहा है। पर आप याद करिए कोरोना काल को, कोरोना काल हम सब लोगों ने देखा, प्राइवेट सेक्टर ने पूरी तरीके से अपने हाथ खड़े कर दिए सर, और गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने 24 घंटे काम करके इस हिंदुस्तान को और इस हिंदुस्तान के लोगों को, वासियों को न केवल बचाया बल्कि ये भरोसा दिया कि आप चिंता मत करिए, इस भीषण महामारी में भी हम आपके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए।
तो गवर्नमेंट सेक्टर के तमाम अधिकारियों से, कर्मचारियों से इस एम्बुलेंस वितरण के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारी कंपनी, जिसमें मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, ये कंपनी इस इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत कई सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, चाहे वो ATT हो, चाहे वो होटल्स का सेक्टर हो, और कई सारे इसमें डिपार्टमेंट्स हैं वो काम करते हैं। और यहाँ तक कि इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हर राज्य की राजधानी में एक एक होटल हुआ करता था, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमने वो प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया। आज इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से केवल दिल्ली में 2 होटल बचे हुए हैं, भुवनेश्वर में 2 होटल बचे हुए हैं, और एक पांडिचेरी में 1 होटल बचा हुआ है। बाकी की सब चीज़ मिनिमाइज करती चली गई। परंतु पिछले 3 साल से इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ में मैं काम कर रहा हूं, और कंपनी के MD श्रीराम साहब काम कर रहे हैं, एक IAS ऑफिसर हैं रंजना चोपड़ा जी, वो काम कर रही हैं, और एक हमारा एक बोर्ड मिलकर के जो बना हुआ है, उन्होंने सबने काम किया। बिफोर लास्ट ईयर हमने 500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। बिफोर लास्ट ईयर 500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव माहौल कंपनी के अंदर डेवलप हुआ, तब जा कर के ये 2 CSR फंड के अंतर्गत हमको 44 लाख रुपए मिले। 44 लाख रुपए में से हमने 22 लाख रुपए की एक एम्बुलेंस ये खरीदी है, और जो हमने आपको रिभोई डिस्ट्रिक्ट में दी है, एक 22 लाख रुपए की एक एम्बुलेंस हमने और खरीदी है, जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश को हमने दी है। लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में हमने 2.25 करोड़ रुपए CSR फंड के लिए दिए हैं, यानी कि 700 करोड़ रुपए का हमने टर्नओवर किया, यानी 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर हमने और उसमें बढ़ाया है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ इसके माध्यम से कि हम लोगों ने, गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों ने अपनी इस कंपनी में काम करते हुए, अपनी मेहनत से काम करते हुए पूरा डिवोशन लगाया, पूरा टाइम लगाया, यानी समाज में और सरकार में जो मैसेज चला गया था कि सरकार, गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिसर्स जो काम नहीं करते हैं, वो अब काम के प्रति बहुत संवेदनशील हो गए हैं, अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करने लगे हैं। तब जा कर के हम समाज में वो एक सकारात्मक संदेश देने लगे हैं। और दिल्ली में जब लोग आते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर के होटल को इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के ATT कंपनी के हमारी जो गाड़ियां हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, और जो इवेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हमारा काम होना चाहिए, चाहे वो लाल किले पे काम हो, चाहे भारत मंडपम में कोई हम फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे दिल्ली के किसी और भवन में कोई काम हो, तो हमारे इवेंट डिवीजन को संपर्क किया जाता है, हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को संपर्क किया जाता है, और तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारी कंपनी को दिए जाते हैं, जिनके माध्यम से ये टर्नओवर हमारी कंपनी का बढ़ रहा है। तो यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि हम जितनी सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर से लेते हैं, अगर हमने उसका 50% भी काम करके, मेहनत करके समाज को लौटाया, तो समाज हम पे भरोसा करेगा, समाज हम पे विश्वास करेगा, और समाज जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर आज करने लगा है, वो लौट करके क्या करने लगेगा कि हमको गवर्नमेंट सेक्टर चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर चाहिए। तो एक स्थायित्व के साथ हमारा देश तरक्की करेगा, डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो अपने देश से प्यार करता है। और मैं ये मानता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, प्राइवेट सेक्टर आपके देश से पैसा खींच करके लेकर के चला जाएगा, उसे देश से, उसकी देश की समृद्धि से, देश के देशवासियों से कोई प्यार नहीं है, उसे केवल और केवल किस चीज़ से प्यार है? पैसे से प्यार है। तो यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जिस तरीके से भी आप समाज से जुड़े हुए हैं, देश से जुड़े हुए हैं, देश में अपना कंट्रीब्यूट करिए, और इस जो एम्बुलेंस इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने दी है उसका सही से अगर इस्तेमाल करेंगे, सही से सरकारी क्षेत्र में अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, तो लोगों का भरोसा और विश्वास गवर्नमेंट सेक्टर पे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। First of all, though, I'd like to express my gratitude to Dr. Manan Kaushal for sparing his valuable time, for making his way all the way from Delhi for the inauguration of the ambulance. This is because of the initiative of the former DC along with our Brahma, and of course supported and approved by Mabon sir, that we are seeing this day today, wherein courtesy to the ITDC CSR team, we have got this beautiful ambulance. I hope that this ambulance will be put to good service by the civil hospital, and it will aid their efforts in providing
medical emergency facilities to the residents of this district. Ribhoi being a district in which accidents are also common. Moreover, it's most of the critical patients have to be transported as well. In light of all these facts, the importance of ambulance cannot be emphasized more. So again, I would like to pay my sincere regard to ITDC for choosing Ribhoi for this CSR initiative in which we have got this ambulance. I hope and I pray that such collaborative initiative will continue, and from our district administration, sir, will ensure that we will put to good use not only this ambulance, but will also be sending further proposals to ITDC and will request you to take it up. Proposals that will be in the public benefit. Simultaneously, it will also enhance the visibility of ITDC. So improving their own reputation and the bottom line. Having said that, this thing, Meghalaya is the land of tourism, sir. And here Food Hall coming as a CSR, giving this initiative to us as a mark to the responsibility to us. So we thank you very much, sir. We welcome your initiative, and we hope in future also you take such initiative, not only in the medical but in other fields, sir.